आप सबका आज के लेक्चर आज के ट्यूटोरियल में वेलकम करता हूं। मेरा नाम है ज़िया और आज मैं आपको बताऊंगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस में हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं जो सबसे ज़्यादा अहम मानी जाती हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव उसके बाद है मेन फंक्शन, उसके बाद है प्रोग्राम बॉडी सी प्लस प्लस स्टेटमेंट। जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है उसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, इंक्लूड प्री प्रोसेसिव और हेडर फाइल्स। आपको मैं इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के मतलब कुछ दिखाऊंगा। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये तीनों की तीनों जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। ये जो है हैश से स्टार्ट होती है। इसको मैं मतलब कुछ और आपको दिखाऊंगा इसके रिलेटेड कुछ जो ये हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये देखिए इसमें कुछ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ये भी हैं जिसमें हैश डिफाइन आता है, हैश इफ आता है, हैश एल्स आता है और हैश लाइन आता है। ये सारी हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। अब मैं इसके मतलब कुछ आपको और बताऊंगा। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में हमारे पास आता है इंक्लूड प्री प्रोसेसिव और हेडर फाइल्स। इंक्लूड प्री प्रोसेसर क्या होता है? ये होता है कि इंक्लूड करना, यानी कहता है कि ये डायरेक्टरी है, ये हमारे पास हेडर फाइल है, इसको आप इंक्लूड कर दो इसमें। जैसे हमारे पास इसने लिखा है हैश इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसमें हमें बताया गया है कि आप जो है इनपुट आउटपुट जो है वो इस डायरेक्टिव में, इस प्रोग्राम में इंक्लूड कर दो। ये जो होती है डायरेक्टिव्स, ये एक इंस्ट्रक्शन होती है जो कंपाइलर को दी जाती है एग्जीक्यूशन होने से पहले, प्रोग्राम से पहले कि ये आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम ये चीज़ ना इस्तेमाल करें तो हमारे पास इनपुट आउटपुट के लिए एरर आएगा, और अगर मैथ के लिए कुछ चाहिए तो वो मैथ के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होगी। अब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्या होती है? यानी इनपुट और आउटपुट का बहाव। ये जो है हमारे पास इनपुट आउटपुट को रिज़ल्ट शो करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके अलावा मैं आपको इसके हैश जो है वो ये हैश से स्टार्ट होती है, इंक्लूड करती है इनपुट स्टार्ट। और जो हीडर फाइल्स होती हैं ये होती हैं। हीडर फाइल्स क्या होती है? हीडर फाइल्स के मतलब मैं आपको बताऊंगा। हीडर फाइल्स होती हैं एक कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन पर मुश्तमिल होती है जो परफॉर्म करती हैं डिफरेंट फंक्शंस। और ये एक ही प्रोग्राम में बहुत सारी हीडर फाइल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये सब की हैं, बहुत सी एक ही प्रोग्राम में कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये है कि ये डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती है। इसको प्री डिफाइंड जो है वो सी लैंग्वेज में रख दिया गया है कि आपने क्या वर्क करना है। तो इसका जैसा कि आपको सिंटैक्स का पता चल चुका है कि ये होता है हैश इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यानी इसका नेम होता है हीडर फाइल का .h। और आप ये जो है इसमें आप देखेंगे कि .h नहीं लिखा गया। तो जो डैब बनाने वाला है ना, उसने ऐसा फंक्शन इसमें डाल दिया कि वो हीडर फाइल को लेता ही नहीं इसमें इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए। और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस std। तो आप इसको रन करके देखेंगे F11 के साथ तो ये काम करेगा। रिज़ल्ट इज़ 10 और रिज़ल्ट इज़ 20। अगर हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में कुछ बदलाव करते हैं, और ये केस सेंसिटिव होती है जैसे कि आपको बता चुका हूँ, अगर हम इसमें बदलाव करेंगे, अगर हम ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये एरर देगा, देखिएगा, कहेगा कि सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन स्कोप, यानी वो हमने नहीं लिखा तो इसका मतलब वो एरर देगा और कहेगा कि ये चीज़ आपने इसमें शामिल ही नहीं की, तो हम कहाँ से आपको ला कर दे सकते हैं। तो ये है हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बाद हमारे पास आता है मेन फंक्शन जो इंट होता है, इंट मेन। और डेव में टर्बो में लिखते हैं हम वॉइड मेन, और यहाँ पर हम लिखते हैं इंट मेन। जो इंट मेन फंक्शन होता है वो होता है स्टार्ट पॉइंट ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज का। इसमें हमारे पास आता है इंट मेन में आता है उसकी बॉडी आ जाती है, बॉडी ऑफ सी प्लस। जो तीसरा हमारा चीज़ है वो है सी प्रोग्राम बॉडी सी प्लस प्लस स्टेटमेंट। इसमें हमारे पास बॉडी आ जाती है, सी प्लस प्लस स्टेटमेंट आ जाती है, टोकन्स आ जाते हैं, वाइट स्पेस आ जाती है। जो प्रोग्राम बॉडी सी प्लस प्लस बॉडी क्या होती है? करली ब्रेसेस के अंदर जो होती है वो हमारी बॉडीज़ होती है। और स्टेटमेंट क्या होती है? यानी ये जो दो हैं ये हमारे पास स्टेटमेंट्स है, बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट्स है। यानी इसके अंदर जो चीज़ें करली ब्रेसेस के अंदर जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो हमारे पास है स्टेटमेंट्स। उसके अलावा जो होता है
टोकन में हमारे पास क्या आ जाता है, टोकन में हमारे पास पर आमतौर पर 5 या 6 चीज़ें आ जाती हैं। टोकन में हमारे पास अगर देखा जाए तो आती हैं, सबसे पहले तो हमारे पास टोकन में आता है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड को मैं आपको बताऊं तो ये होता है कीवर्ड। तो जो होता है कीवर्ड वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ये इंट डाटा टाइप्स, तमाम डाटा टाइप्स जो हैं वो हमारे पास कीवर्ड्स होती हैं। इसके अलावा एल्स भी हमारे पास कीवर्ड है, इफ़ भी कीवर्ड्स है, फॉर भी कीवर्ड्स है, वाइल भी कीवर्ड्स है, और सी आउट और सी ऑन हमारे पास कीवर्ड नहीं है। टोकन्स में ये चीज़ें आ जाती हैं। टोकन्स के बाद हम जो चीज़ के मतलब बात करेंगे वो है हमारे पास वाइट स्पेस। व्हाट इज़ द वाइट स्पेस? वाइट स्पेस तो मीन दैट कि दोनों के दरमियान स्पेस। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये जो है दोनों के दरमियान में स्पेस को वाइट स्पेस कहते हैं। इसकी इजाज़त होती है लेकिन ब्लैंक स्पेस की इजाज़त नहीं होती है। इसमें हम टैब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेस भी कर सकते हैं, इसकी इजाज़त होती है वाइट स्पेस में, लेकिन ब्लैंक स्पेस की इजाज़त नहीं होती। तो आगे मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि इसका सी आउट के मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। सी आउट होता है, ये हमारे पास इंसीरेशन ऑपरेटर्स होते हैं। इस पुट इन भी ऑपरेटर हमें कह सकते हैं और इंसीरेशन ऑपरेटर भी कह देते हैं। सी आउट का काम होता है कि आउटपुट को स्क्रीन पे ज़ाहिर करना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एरर ऑफ द C++। तो अल्लाह हाफिज़।